हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से हम लेके आए हैं सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का क्लास 11th का, जिसमें हमने सेक्शन ए और बी है जो वो सॉल्व कर दिया था। वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम करने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है एटॉमिक मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन एटम ऑफ एलिमेंट। मतलब कि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है उसको हम एटम के एलिमेंट की एटॉमिक मास बोलते हैं, और इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मास यूनिट इज द मास दैट यूज टू मेजर द मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, या इसको हम 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड डेफिनेशन है पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी इज कन्वीनिएंट टू एक्सप्रेस इन अ कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको पीपीएम बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें 18th न्यूमेरिकल, सॉरी 17th क्वेश्चन है। उसके बाद सोडियम की जो कन्फिग्रेशन है, सोडियम आयन की केटो आयन की 1s2 2s2 2p6, और फ्लोरीन जो एनायन की कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 ही है, और क्रोमियम है जो उसकी भी कन्फिग्रेशन दे रखी है। उसके बाद हम बात कर गए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अ माइक्रोस्कोप यूजिंग अ सुटेबल फोटोन इम्प्लॉयड। तो इसमें हम हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, और हमारे पास डेल्टा वी है जो वेलोसिटी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी 5.79 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। मतलब इसमें हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर बन गया हमारा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 2 पाई बॉन्ड्स एंड अ सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें C2H2 में 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये इसका प्रॉपर आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। इसके बाद इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें फर्स्ट कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सेकंड कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमने इसमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही बतानी थी इसमें। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा डी सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यानी कि इससे पहले जो अभी हमने किए थे वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, अब हम करने हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। मतलब ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम की ही बात की जा रही है, जिसमें हमने उसका बॉन्ड ऑर्डर, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। और इसका और पार्ट है व्हाट इज अ मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन देखिए आप, इसकी जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बना हुआ है, जिसमें 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। आप जानते हो इसमें स्टार जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। तो इसमें हमारे पास 2 4 6 8 10 12 और यहाँ पे 14 जो है इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देख सकते हो आप जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 है और एंटी बॉन्डिंग वाले 4 है। तो 10 - 4 करके हमारे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड जो आ गया, और उसका जो नेचर था वो हमारा जो था पैरामैग्नेटिक नेचर था। उसके बाद हम बात करेंगे what is the difference between molality and molarity। the ratio between the number of moles of a solute and a volume of a solvent in a liter को molarity बोलते हैं, जबकि molality the ratio between the number of moles of a solute and solvent volume in kilograms को हम molality बोलते हैं। molarity का फॉर्मूला है moles of solute over solution in a liter, जबकि molality का फॉर्मूला है moles of solute over solution in kilograms। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की बात करेंगे हम। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, मतलब 5 मार्क्स का। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इज द प्राउड लॉ स्टेट्स दैट द सिंगल केमिकल कंपाउंड इन द रेशियो इन अ फिक्स रेशियो में होता है, जिसमें इसमें हमने वाटर की एग्जांपल ली H2O की, जो कि 2:1 है, जिसमें ऑक्सीजन 2:, में और हाइड्रोजन 2:, में है, और ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो 2:1 जो है इसकी फिक्स रेशियो बन जाती है। तो इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था कंप्लीट पेपर आपका, जो कल होना है आपका 25th को। तो हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। आई होप आपको इससे हेल्प होगी। हो सकता है यही पेपर आपका कल एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बोर्ड की तरफ से यही सैंपल पेपर भेजा गया, और स्कूल के टीचर हो सकता है आपको यही पेपर है जो वो करने के लिए दे दे। तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो आप, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हो। और मैंने इस वीडियो का लिंक टेलीग्राम में भी दे दिया है, और साथ में जो इसका PDF है वो भी मैंने टेलीग्राम में दे दिया, वहां पे आप चेक कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।